हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मेरे साथी आसिफ के साथ मैं हूं अशफाक अहमद सिद्दीकी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। फरवरी 27, 1943 को जन्म लिए बूकनकेरे सिद्धलिंगप्पा येडियुरप्पा, जिन्हें BS येडियुरप्पा भी कहा जाता है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर होकर चौथी बार जिन्होंने हलफ लिया था, आज अपने 2 साल के टर्म कंप्लीट करने के दिन ही गवर्नर को अपना रेसिग्नेशन उन्होंने सबमिट कर दिया है। अगर आप हमारी पिछले 8 दिन की न्यूज़ को फॉलो करें तो हमने आपको बताया था कि आज की डेट में 26 तारीख के दिन BS येडियुरप्पा रिज़ाइन करने के 99% चांसेस हैं। ऐसे ही हुआ। कल रात को सेंट्रल लीडरशिप से उनको फ़ोन कॉल आया, उनको कहा गया कि आज वो अपना रेसिग्नेशन सबमिट कर दें। इसी तरह BS येडियुरप्पा ने अपना चौथा टर्म मतलब आखिरी बार CM के हैसियत से उन्होंने अपना रेसिग्नेशन सबमिट कर दिया है। 40 साल की सियासत में जहां पे एक भी MLA नहीं था, शिकारीपुर से सफ़र जिन्होंने बेंगलुरु तक तय किया था, 4 बार वो CM बने, 7 बार वो MLA रहे, पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे। अपना एक लंबे करियर का आज एक एंड हुआ है। तो BS येडियुरप्पा ने अपने चौथे टर्म में अपना रेसिग्नेशन सबमिट कर दिया है। आज से नई पॉलिटिकल खिचड़ी शुरू होगी कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अगर आप हमारी पिछली न्यूज़ को अगर आप हमारी गौर से देखें तो हमने उसमें आपको 4 नाम बताए थे, जिसमें हमने सबसे पहला जो नाम बताया था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर मुरुगेश निरानी का हमने नाम बताया था। दूसरा नाम हमने बताया था चिकमंगलुरु के MLA CT रवि का हमने नाम बताया था। तीसरा नाम हमने आपको बताया था यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का हमने आपको नाम बताया था। उसके बाद हमने अश्वत्थ नारायण जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनका भी नाम बताया था, जिसमें और भी एक नाम है अरविंद बेल्लद है, उनका भी नाम प्रोबेबल लिस्ट में आया है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पक्का प्रोबेबल नाम किसका रहेगा। अगर हम कल की बात करें तो कल मुरुगेश निरानी दिल्ली गए थे, प्रहलाद जोशी दिल्ली गए, प्रहलाद जोशी भी दिल्ली में गए, वहाँ पे इन दोनों लीडर्स को बुलाया गया। अगर प्रहलाद जोशी की अगर हम बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेता हैं कर्नाटका की तरफ से, लेकिन वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो इसलिए उनका बनना नहीं बनना वो हमें पता चल जाएगा। दूसरा नाम, अगर हम द मोस्ट फ्रंट रनर मुरुगेश निरानी की अगर हम बात करें तो उनका नाम सबसे सामने है। सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चला है कि BJP के हाईकमांड से उनको अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन RSS की तरफ से उन्हें अप्रूवल अभी नहीं मिलने की वजह से उनके नाम को रोका गया है। अगर केंद्र की BJP सरकार कर्नाटका में UP के मॉडल को लेके आती है तो वहाँ पे जो हमने पिछली बार आपको बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर UP के, उनकी जगह पे गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ को जैसे वहाँ पे CM बनाया था, उसी तरह से अगर कर्नाटका में भी UP मॉडल को लेके आया जाएगा तो चिकमंगलुरु के MLA CT रवि जो आज सेंट्रल BJP में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के चांसेस पूरे हैं। अगर हम प्रोबेबल नाम 2 नाम की अगर बात करें तो CT रवि और इनका नाम आगे जाता है मुरुगेश निरानी का। साथ ही साथ अगर प्रहलाद जोशी कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर भी बन के आते हैं तो कोई भी सरप्राइज नहीं रहेगा। अब क्योंकि आज BJP में चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने रिज़ाइन कर दिया है और अगला चीफ मिनिस्टर के इंस्टॉलेशन तक गवर्नर ने उनको ऑर्डर दिया है कि वो हंगामी चीफ मिनिस्टर की तरह अपना काम संभालें, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटका में बारिश की वजह से फ्लड्स आ गए हैं और कर्नाटका में कोविड का सेकेंड वेव अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए यही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 40 साल मेहनत कर BJP को पावर में लेकर आया, अचानक से उतर जाना, उनके सपोर्टर्स और कर्नाटका की जो एक बड़ी हिंदू में जो मेजॉरिटी लिंगायत वीरशैवा की कम्युनिटी आती है, उनके लीडर्स, वहाँ के जितने सारे मठाधीश
जो सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी को वार्निंग दे रहे थे कि अगर येडियुरप्पा को उतारा जाएगा तो कर्नाटका में बीजेपी का एंड शुरू हो जाएगा, आज से वो नई खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि सेंट्रल लीडरशिप जो प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने बीएस येडियुरप्पा को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब वो अपना अनाउंसमेंट कर रहे थे अपने 2 इयर्स को कंप्लीशन को लेकर अपने टर्म के, तो उनके आंखों से आंसू जा रहे थे, लेकिन ज़ुबान से वर्ड ये निकल रहा था कि मैं गम में नहीं, मैं खुशी में सबमिट कर रहा हूँ। केंद्र सरकार, सेंट्रल बीजेपी ने मुझे 75 ईयर से ज़्यादा एज होने के बावजूद भी मुझे चीफ मिनिस्टर रहने का मुझे मौका दिया, इसलिए उनका शुक्र अदा किया। दिल में दर्द कुछ और था, ज़ुबान पे अल्फाज ही उनके कुछ और थे। आज से देखना पड़ेगा कि बीजेपी में इनफाइटिंग होती है क्या। इस सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी की अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आग को शुरू होने से पहले ठंडा कर देते हैं, यह बहुत जल्द पता चल जाएगा। जितने दिल्ली जो कर्नाटका के लीडर से, जो कर्नाटका के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं नलिन कुमार कटील, आज वो इमीडिएटली दिल्ली चले गए हैं। वहाँ उनकी मुलाकात पूरी सेंट्रल लीडरशिप से होगी। जो जनरल सेक्रेटरी नेशनल बीजेपी के जो BL संतोष हैं, CT रवि है, ये सारी टीम आज दिल्ली में मौजूद है। आज शाम या कल शाम अगले 2 दिन के अंदर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी भी कर्नाटका के बीजेपी के पास 2023 मई तक का टाइम है, मतलब 22 मंथ्स का और टाइम है। क्या ये नया चीफ मिनिस्टर जो कर्नाटका में आएगा वो BS येडियुरप्पा की जगह ले पाएगा, उनकी तरह से गवर्नेंस को चला पाएगा, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उस ताज़ा तरीन न्यूज़ कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथी आसिफ के साथ मैं हूँ अशफाक सिद्दीकी।